पूज्य गुरुदेव, मुकेश जैन ढाना पत्रकार सागर पूछ रहे हैं और इन्हीं से मिलता जुलता प्रश्न पूछा है आकांक्षा जैन तुमसर महाराष्ट्र ने और राहुल सदभैया सागर ने। प्रश्न है गुरुदेव कि लॉकडाउन के चलते पूरा बाजार बंद है। सुना है 20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीदी शुरू हो रही, जबकि लॉकडाउन के अंतिम तिथि 3 मई तक ही गर्मी के दिनों है। गर्मी के दिनों में कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी की बिक्री ज़्यादा होती है। छोटे व्यापारियों ने जनवरी फरवरी माह में इन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की थोक में खरीदी कर ली थी जो गोदामों में पड़ी है, जबकि ऑनलाइन खरीदी से उनके भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी। सरकार को ऑनलाइन खरीदी बिक्री की तिथि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही शुरू की जाए, यह जनहित में होगा और लाखों व्यापारी नुकसान से बचेंगे। इस संबंध में आपका क्या दिशा निर्देश है? देखिए, आपका सुझाव है और ये सुझाव अच्छा है। सरकार को ऐसा सुझाव देना चाहिए क्योंकि सरकार की नीतियां हैं। मैं सरकार की नीति पर क्या बोलूं, पर मैं अक्सर कहता हूं ऑनलाइन कारोबार ने हमारे देश में बेरोजगारी को बढ़ाया है। धीरे धीरे बाजार पर इनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। इससे अनेक दुकानदार बंधु बेकार हो रहे हैं। ये भारत जैसे देश के तासीर के अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं तो सामान्य दिनों में भी ऑनलाइन की खरीदी से बचने की सलाह देता हूं, बचना चाहिए। और हमेशा अपने जरूरतों की पूर्ति के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज खरीद करके अपने जरूरत की पूर्ति कर रहा हूं, तो अगर हम थोड़ा बहुत किसी को लाभ देते हैं और उससे उसकी जरूरत पूर्ति होती है तो मेरा एक सहयोग है। सस्ते और सुविधा की दृष्टि से घर में मंगा करके चीज़ों का उपभोग करना ठीक नहीं है। हमें अपने नीचे के लोगों को भी देखना चाहिए, तब 135 करोड़ लोगों की सुव्यवस्था बन पाएगी। इसलिए मैं सामान्य दिनों में भी आप सबसे सलाह देता हूं कि ऑनलाइन की प्रवृत्ति से बचिए। अपना स्वार्थ मत देखिए, औरों की भी भले की बात देखिए। आज लोग साग सब्जी तक ऑनलाइन मंगाने लगे हैं, ये बात ठीक नहीं है। जहां तक वर्तमान की स्थिति अपवादिक स्थिति है और यहाँ संक्रमण का खतरा है, संभवतः सरकार ने इसीलिए ऐसे नियम बनाए होंगे। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं ऐसे दौर में अभी खरीदी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सहन करिए और व्यवस्थाओं को देखिए। और शासन को भी चाहिए कि लॉकडाउन के कारण ऐसे ही देश भर के व्यापारी दुकानदार संकट में हैं, तो उनको सहारा मिले। कहीं ऐसा ना हो कि इस समय दूसरे लोग फायदा उठाए और इन्हें दोहरी मार का शिकार बनना पड़े। ये बात सरकारों तक पहुंचानी चाहिए और उनसे निवेदन अनुरोध करना चाहिए कि हमारे साथ हमारा परिवार, और परिवार ही नहीं, हमारे साथ रहने वाले जितने सहयोगी कर्मी हैं उनका परिवार जुड़ा है। यदि हमारी स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो उसके लिए सरकार को चाहिए, एक अच्छा सुझाव उसके लिए ये हो सकता है कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्थानीय दुकानदार जैसे किराने की सामग्री होम डिलीवरी से दे रहे हैं, वैसे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को भी होम डिलीवरी के थ्रू दिया जा सकता है। अन्य उपायों पर भी विचार किया जा सकता है। चूंकि ये सरकार का निर्णय है, मैं इस विषय में क्या बोलूँगा, लेकिन ये सुझाव तो सभी को देना चाहिए और ये सुझाव प्रत्येक उपभोक्ता को देना चाहिए। सरकार को लिखिए, आप अपनी तरफ से लिखिए और साथ ही ये तय कर लीजिए कि अभी मेरी सहानुभूति मेरे जैसे अन्य उन व्यापारी बंधुओं के प्रति है जिनका आज सब कुछ छिन गया है। मैं 2, 4, 8 दिन कष्ट सह लूंगा, लेकिन अपनी जरूरतों की पूर्ति दुकान पर जाकर के ही करूंगा, ऑनलाइन मंगाने का काम नहीं करूंगा। मैं किसी एक व्यक्ति को लाभान्वित नहीं करना चाहता, मैं इस चेन के तहत अनेकों को लाभान्वित करना चाहता हूं। ये संकल्प अगर लोगों के मन में जग जाए तो स्थितियां काफी कुछ बदल सकती है।